नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले। अप्रैल महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मेष राशि वाले, मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे अप्रैल का महीना, क्योंकि इस महीने कुछ बड़ा होने वाला है। इस महीने जो मार्च के महीने में जो ग्रह आपके जीवन में व्यय कारक हुआ पड़ा था और आपके जीवन में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा था, वही ग्रह अप्रैल के महीने में आपके आय कारक बनेगा और भाग्य कारक बनेगा। इसीलिए जो अप्रैल का महीना है ना मेष राशि वाले, आपके जीवन में मैं यही बोलूंगा कि जिंदगी राजा के जैसे होने वाली है। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा पूरा का पूरा 30 दिनों में मेष राशि वाले अप्रैल के महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन हैं? तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो हैं शनि। और शनि जो है आपकी कुंडली में आय स्थान पे गोचर कर रहे हैं और ये उदय अवस्था में भी आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी यहां पे आपके लिए लाभकारी स्थिति यह है कि इस महीने आपके जीवन में शनि नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। शनि का उदय होना अप्रैल के महीने के लिए आपके जीवन में जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा आपके जीवन में विदेश जाने से रिलेटेड व्यापार और नौकरी में सफलता के रास्तों को खोल रहा है। 23 अप्रैल तक आपके जीवन में आय स्थान पे मंगल का बैठ के पंचम भाव पे दृष्टि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का 23 अप्रैल तक बहुत बढ़िया लाभ देगा। हालांकि पंचमेश का 13 अप्रैल से लग्न भाव में उच्च का होना यह दिखाता है कि आपके जीवन में 13 अप्रैल के बाद से ही लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएगा। जो इंटरव्यू और जॉब के लिए परेशान थे तो आपके लिए मैं यही बोलूंगा कि 13 अप्रैल तक इंतजार कीजिए। इंटरव्यू और जॉब के लिए जो भी परेशानियां हुआ ठीक होता हुआ नजर आएगा। और जो लोग भी ये चाह रहे थे कि नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव हो तो 24 अप्रैल तक होना 100% तय है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? मैं बहुत सीधे शब्द में कहना चाहता हूं कि जिनको भी विदेश जाने को लेकर की परेशानियां हैं या डिस्टर्बेंस हो रहे थे 13 अप्रैल के बाद सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। पंचमेश सूर्य उच्च का होते हुए नजर आएंगे और शुक्र और सूर्य के युति मतलब आपके जीवन में 13 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य में विदेश जाने से रिलेटेड कुछ न तो कुछ बेहतर संजोग बनता हुआ नजर आ रहा है। मेष राशि वाले, इनकम का हाल कैसा है? क्योंकि पैसे के बिना सभी को पता है जिंदगी तो चलती नहीं है। देखिए यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, शनि उदय आपके 11वें भाव में हो चुके हैं और धन भाव का मालिक जो है शुक्र 24 अप्रैल तक आपके जीवन में उच्च का है। मतलब ये महीने की शुरुआत के 24 अप्रैल तक कहीं से भी पैसे की कमी नहीं होगी। 24 अप्रैल के बाद धन का मालिक केंद्र में आएगा, लेकिन पंचमेश 13 अप्रैल से ही मंगल माफ करेंगे सूर्य जो है ये उच्च के हो जाएंगे। मतलब आपके जीवन में अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल तक धन के योग हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी आपके जो है 13 अप्रैल के बाद बड़ा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और अगर आपके कुछ फंड फंसे हुए हैं तो वह भी जो है वो 13 अप्रैल के बाद निकलना चालू हो जाएगा। मतलब इस महीने पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मोटा धन का प्राप्ति आपके जीवन में जो है 13 अप्रैल से लेकर के पूरे महीने होते हुए नजर आएगा। पंचमेश जब केंद्र में उच्च का हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? देखिए मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं मेष राशि वाले, वर्तमान समय में आपके जीवन में 13 अप्रैल तक विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूं, 13 अप्रैल तक आपके वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ हद तक मतभेदता खत्म होते हुए नजर आएंगी। 13 अप्रैल को सूर्य आ जाएंगे लग्न में, तो ये जब लग्न में आएंगे तो जिनका लव लाइफ खराब था उनमें सुधार हो जाएगा। जिनको डाइवोर्स लेना है उनके लिए परफेक्ट योग बन जाएगा। लेकिन जिनका वास्तविक तौर पर वैवाहिक जीवन ठीक है 13 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस, अस्थिरता, परेशानियां बढ़ सकता है। तो आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि सूर्य सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। फिर 24 अप्रैल से जैसे ही आपके जीवन में
सप्तम भाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि शुक्र चले जाएंगे मेष राशि में, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा और पुनः विवाह के अच्छे अच्छे योग बनेंगे, लव मैरिज के योग बनेंगे, रिश्ते अच्छे अच्छे आएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपके जीवन में तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल। यहां पे एक बात तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं। भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। लेकिन जिसका शनि प्रबल हो जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संपत्ति का दिक्कत तो हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जिनका भूमि मकान वाहन में लिटिगेशन या विवाद है, 23 अप्रैल तक उनका तो सॉल्व होता हुआ 100% नजर आ रहा है। लेकिन जो नए भूमि मकान वाहन संपत्ति लेना चाहते हैं, आपके लिए जो है इंतजार करना पड़ेगा 24 अप्रैल तक का। 24 अप्रैल को जैसे ही केंद्र में आ जाएंगे आपके शुक्र, तो भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। माता और पिता के स्वास्थ्य की जहां तक बात मैं करूं, तो आपके जीवन में 23 अप्रैल तक माता पिता के स्वास्थ्य में तो सुधार रहेगा। 23 अप्रैल के बाद थोड़ा सा माता के हेल्थ को लेकर परेशानियां हो सकती है, जो सामान्य बात रहेगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, या कोई बात नहीं है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, संतान कारक सूर्य 23 अप्रैल तक द्वादश भाव पे हैं, यानी ये ठीक नहीं है और यही शिक्षा के इकलौते मालिक भी हैं। यहां पे एक बात तो है कि मंगल का पंचम भाव पे दृष्टि तो है, यानी आप पढ़ाई तो कर रहे हैं। संतान कंसीव अगर हो रखा है तो थोड़ा हेल्थ इशू दिख रहा है। जब तक पंचमेश केंद्र में नहीं आएंगे, तो आपके जीवन में राजा जब उच्च का नहीं होगा, तो राजा की जिंदगी कैसे होगी। यानी 13 अप्रैल के बाद आपके जीवन में संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। संतान से सुखों की प्राप्ति है। इसके अलावा जो है आपको अच्छे जगह पे एडमिशंस कराना है, या कोई जॉब है जिसके लिए इंटरव्यू है, या कोई रिजल्ट है जिसमें आप बार बार फेलियर हो रहे थे, आपके जीवन में 13 अप्रैल के बाद 100% सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी उच्च एडमिशन हो, संतान संबंधित कोई भी परेशानी हो, संतान का भविष्य को लेके, करियर को लेके, चिंता को लेके जो भी डिस्टरबेंस है, 13 अप्रैल तक आप सावधान हो जाइए। 13 अप्रैल तक आपको जो है थोड़ी घूमने फिरने पे ध्यान कम दे, कंसंट्रेशन खराब ना करें। 13 अप्रैल के बाद आपको ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल। देखिए, स्वास्थ्य कारक तो आपकी कुंडली में बुध है, जो 9 अप्रैल को मीन राशि में वक्र अवस्था में रहेंगे, जो 25 तारीख को मार्गी होंगे। मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि 25 तारीख तक आपको किसी प्रकार का कोई खास हेल्थ इशू नहीं आ सकता है। हालांकि देखिए, एक बात है, मंगल जब द्वादश भाव पे जाएंगे, तो लग्न का मालिक द्वादश भाव पे जाएगा, तो थोड़ा हेडेक का तनाव 23 अप्रैल से बढ़ेगा। लेकिन 25 अप्रैल के बाद आपको 2 तरह के स्वास्थ्य को लेकर समस्या थोड़ी खड़ी हो सकती है। पहला थोड़ा पेट और पैर और गले से रिलेटेड, तो आपको अपने जीवन में 25 अप्रैल के बाद हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा और कर्ज का हाल। सीधी बात मैं करना चाहता हूं, इस महीने कर्ज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन 23 अप्रैल के बाद आप जो है पैसे के इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा विचार करें, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जहां तक मैं बात करूं केस मुकदमा का हाल, इस महीने केस मुकदमा के लिए आपको 23 अप्रैल के बाद थोड़ा सतर्क और सावधान होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मंगल द्वादश पे जाएंगे, अष्टम का मालिक जब द्वादश पे जाता है, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू के साथ में कानूनी अड़चने पैदा होती हैं। तो आपको 23 अप्रैल के बाद किसी भी हाल में इन्वेस्टमेंट हो या किसी प्रकार का कोई स्कैम हो, इन चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। और ससुराल पक्ष से भी तालमेल इस समय थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। उपाय क्या करना चाहिए? दुर्गा चालीसा का पाठ सबसे अच्छा रहेगा। 13 अप्रैल तक सूर्य को अर्घ्य दीजिए या जल चढ़ाइए। इसके अलावा जो है आपको जो है 9 अप्रैल के बाद जो है प्रत्येक दिन माता दुर्गा को एक लाल पुष्प, कोई भी हो, गुलाब हो या अड़हुल हो, कोई भी हो, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो अब देखिएगा मेष राशि वाले, पूरा का पूरा महीना अप्रैल का आपका बहुत ही बेहतर जाता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे अप्रैल महीने का हाल, इसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।